गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है सैक्रामेंट। इसका मतलब होता है संस्कार या फिर रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है सैक्रामेंट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बच्चे का नामकरण किया जा रहा है या फिर और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं जो इस एज में होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत हो गया, ये भी क्या है, एक संस्कार है, कस्टम है। तो ये होता है सैक्रामेंट। बैप्टिज्म, सेरेमनी, लिटर्जी, कम्युनियन। कम्युनियन मीन्स क्या होता है, धार्मिक जो समुदाय होते हैं उन्हें बोला जाता है कम्युनियन, ठीक है। और लिटर्जी, लिटर्जी क्या होता है, पूजन पद्धति को बोला जाता है लिटर्जी। और बैप्टिज्म, बैप्टिज्म क्या होता है, दीक्षा, किसी को दीक्षा देना या किसी का नामकरण करने को बोला जाता है बैप्टिज्म। जैसे कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में जब कोई बाबा बनता है या रिलीजियस या स्पिरिचुअल पाथ पर कोई निकल पड़ता है तो उसके बाद उसका नामकरण, जो उसका नाम होता है वो चेंज कर दिया जाता है, जो उसका सांसारिक नाम होता है। जैसे आदित्यनाथ जी हैं, उनका पहले क्या नाम था, अजय बिष्ट था, लेकिन जब वो नाथ समुदाय से जुड़े और फिर उनका नाम क्या कर दिया गया, आदित्यनाथ कर दिया गया। जो उनके कान में कुंडल है वो क्या है, नाथ की एक पहचान है, वो नाथ समुदाय की एक पहचान है। तो क्या हो गया, अब आदित्यनाथ हो गए। तो ये होता है बैप्टिज्म। इस तरीके का जो नामकरण होता है, चेंज होता है, दीक्षा दी जाती है, ये होती है बैप्टिज्म। तो अब आप समझ गए होंगे सैक्रामेंट क्या है, संस्कार को बोला जाता है, कस्टम को बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है वेयरिंग जनेऊ इज अवर सैक्रामेंट। जनेऊ पहनना हमारा एक संस्कार है। जो यहाँ पे जनेऊ वर्ड है, इससे आप जनेऊ भी लिख सकते हो या फिर आप इसे अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैंक्टिफाइड थ्रेड बोलो या फिर कंसिक्रेटेड थ्रेड भी बोलते हैं। और जो हाथ में जो कलावा होता है उसे बोलते हैं सैक्रेड थ्रेड, ठीक है। जो सैक्रेड होता है, सैक्रेड मतलब पवित्र, ये थ्रेड मतलब धागा होता है, तो सैक्रेड थ्रेड होता है। और इसलिए क्या बोलते हैं, जनेऊ को क्या बोलते हैं, सैंक्टिफाइड, SANCTIFIED, सैंक्टिफाइड थ्रेड या फिर कंसिक्रेटेड थ्रेड, CONSECRATED, कंसिक्रेटेड थ्रेड। तो ये होता है जनेऊ, कंसिक्रेटेड थ्रेड या सैंक्टिफाइड थ्रेड। अगला वर्ड है क्वाफ। क्वाफ मीन्स होता है खूब पीना, ड्रिंक करने को बोला जाता है क्वाफ। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, वो क्या कर रही है, सी क्वाफ्ड होल बोतल ऑफ विस्की। उसने जो पूरी की पूरी बोतल है वो क्या कर दी है, गटक ली है। तो ये होता है क्वाफ। जब आप खूब पी लेते हो ड्रिंक या कुछ भी चीज़, तो ये होता है क्वाफ। इसके सिनोनिम है गल्प, इम्बाइब, गजल, स्विग, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। स्विग मीन्स क्या होता है, गटकने को बोलते हैं, पीने को बोला जाता है स्विग। गजल क्या होता है, गट गट करके जब पीते हो आप, गटकना को बोला जाता है गजल। इम्बाइब, इम्बाइब मीन्स भी क्या होता है, पीना या फिर सोखने को बोला जाता है इम्बाइब। जब आप किसी चीज़ को अपने मन में धारण कर लेते हो वो भी होता है इम्बाइब, ठीक है। गल्प, गल्प आप जानते हो, गटकने को बोलते हैं। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है दे स्पेंट द इवनिंग क्वाफिंग शैम्पेन। उन्होंने जो अपनी इवनिंग है वो शैम्पेन पीते हुए बिताई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मीन्स होता है त्रुटिहीन, एररलेस को बोला जाता है इम्पिकेबल। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, जो ऐश्वर्या राय की जो ब्यूटी है वो क्या है, एक इम्पिकेबल ब्यूटी है, फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी कमी ना हो, बिल्कुल साफ हो, एररलेस हो, वो होता है फ्लॉलेस। तो इन जो ऐश्वर्या राय की जो ब्यूटी है वो कैसी है, फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस होता है जब कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उससे बोला जाता है फ्लॉलेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पलरी और इनडिफेक्टिबल, ये आप जानते हो। एग्जाम्पलरी मतलब जो ज़बरदस्त है, जो क्या है, आइडल है, जो आदर्श नमूना है, उसे बोला जाता है एग्जाम्पलरी। जब आप किसी को बोलते हो कि ये क्या है, एक आदर्श नमूना है, बिल्कुल चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो होता है एग्जाम्पलरी, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे एब्सोल्यूट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इमैक्युलेट हो जाएगा। इमैक्युलेट मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल त्रुटिहीन हो, साफ़ सुथरा हो, वो होता है इमैक्युलेट। इसमें डबल एम होता है, IMMACULATE, इमैक्युलेट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अनब्लेमिश हो जाएगा। हाँ, ब्लेमिश मीन्स क्या होता है, जो दाग धब्बे जिस पर लगे होते हैं,
या जो क्या हो जिसकी इमेज कलंकित हो वो होता है ब्लेमिस्ड, और जो अनब्लेमिस्ड हो मतलब साफ सुथरा है तो ये हो गया अनब्लेमिस्ड। ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्टेनलेस हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, प्रीसाइज हो जाएगा, एक्सक्यूजेट हो जाएगा। एक्सक्यूजेट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है या उत्कृष्ट को बोला जाता है एक्सक्यूजेट, EXQUISITE, एक्सक्यूजेट। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्यूजेट। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट एंड एन इम्पिकेबल वाइट शर्ट। वो सूट और एक साफ सुथरी वाइट शर्ट में ड्रेस्ड था, वो पहने हुए था। ठीक है, एक सूट और वाइट शर्ट वो पहने हुए था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। इसका मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटेड को बोला जाता है क्रेस्ट फॉलन। ठीक है, डेस्पोंडेंट, डाउनकास्ट, डिसहार्टेंड, डिप्रेस्ड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, निराशा को बोला जाता है या डिसअपॉइंट को बोला जाता है। ठीक है, डेस्पोंडेंट भी क्या है, निराशा है। डाउनकास्ट, जब कोई डाउनकास्ट हो मतलब निराश है, डिसअपॉइंट है। डिसहार्टेन, जिसका दिल टूट गया है या फिर क्या हो गया है, वो दुखी हो गया है, तो ये होता है। डिप्रेस्ड, जो टेंशन में है, डिप्रेस्ड है, निराशा है उसके चारों तरफ फैली हुई, वो होता है डिप्रेस्ड। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, डिजेक्टेड है। इसका मतलब क्या होता है, निराशा को बोला जाता है डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड। और क्या हो जाएगा, डिसकंसोलेट हो जाएगा, DISCONSOLATE, दुखी को बोला जाता है डिसकंसोलेट। और क्या हो जाएगा, डाउन हार्टेड हो जाएगा, जैसे डिसहार्टेड है वैसे डाउन हार्टेड भी होता है। और क्या हो जाएगा, एक इडियम है सिक एज अ पैरट। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है उसे बोला जाता है सिक एज अ पैरट। जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उस टाइम पर अगर इंडिया हार जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। ठीक है, तो हर कोई बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा निराशा छा जाती है। जैसे वी वर सिक एज अ पैरट व्हेन वी लॉस्ट द मैच। जब हमने मैच हारा तो हम जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, तो ये होता है सिक एज अ पैरट। अच्छी इडियम है, याद रखना। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज क्रेस्ट फॉलन एट हिज फेलियर। जब वो फेल हुआ उस टाइम पे वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस में क्या होता है, अभ्यास को बोला जाता है। अभ्यास हो गया या कोई आदत या रिवाज। ठीक है, ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम है। रिवाज को भी बोलेंगे, जो हमने शुरू में पढ़ा था क्या था, सैक्रामेंट। ठीक है, तो सैक्रामेंट भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। तो हैबिट, यूजेज, मैनर, कस्टम, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एक्चुअल में प्रैक्टिस क्या है, ट्रांसलेटिंग एन आइडिया इनटू एक्शन। जब आप किसी जो आइडिया है उसको एक्शन में करते हो, एक्शन में डाल देते हो, मतलब क्या है, आप उसको प्रैक्टिकल बना देते हो, एग्जीक्यूट कर देते हो, वो होता है प्रैक्टिस। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जापान के हैं या फिर चाइना के जो भी हैं, ये जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, इस तरीके की इनकी प्रैक्टिस होती है। कई लोग हाथ से हैंड शेक करते हैं, ये भी क्या है, एक अभ्यास है, क्या है, एक प्रैक्टिस है। ये क्या है, एक आदत है, रिवाज है। और जिस तरीके से झुक रहे हैं, ये भी क्या है, जब एक दूसरे से मिलते हैं ये लोग ऐसे झुकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रैक्टिस है, इनका एक रिवाज है, कस्टम है। तो क्या क्या सिनोनिम निकल रहे हैं इसके, जैसे हैबिचुअल हो गया, यूज हो गया, वे हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ट्रेनिंग हो गया, या फिर ड्रिलिंग हो गई, ट्रेडिशन, ये सब इसके सिनोनिम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी इन सब जगह ये यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका, मेंटेन फ्री स्पेस फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड प्रैक्टिस। एकेडमिक शोध और प्रैक्टिस के लिए कुछ स्पेस बनाए रखें। अगला वर्ड है सीड। सीड मीन्स क्या होता है, सौंपना या किसी को सुपुर्द कर देने को बोला जाता है सीड। ईल्ड और फॉर्मली सरेंडर टू अनदर। जब आप किसी के सामने झुक जाते हो, ईल्ड मीन्स होता है झुकना, या फिर आप फॉर्मली तरीके से किसी के सामने सरेंडर कर देते हो, वो होता है सीड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो लैंड है ये क्या कर दिया गया है, सीडेड कर दिया गया है, ये सौंप दिया गया है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, तो क्या पता जो यूक्रेन है वो लास्ट में ये निकले कि वो अपना जो लैंड है वो क्या कर जाए, उसे सीड कर जाए, उससे सौंप दे या हैंड ओवर कर दे रसिया को, जो भी रसिया ने उसे छीने हैं। तो ये होता है सीड। ठीक है, इसके सिनोनिम है बिक्वीथ, ग्रांट, सरेंडर,
रिनाउंस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। रिनाउंस मीन्स क्या होता है, त्याग करने को बोला जाता है। सरेंडर, किसी के सामने जब आप झुक जाते हो। ग्रांट, जब किसी को आप कुछ प्रदान करते हो। और बिक्वीथ, बिक्वीथ क्या है, सौंपना, या फिर जब इच्छा पत्र होता है लास्ट में, जो वसीयतनामा, उसे बोला जाता है बिक्वीथ। ठीक है, वसीयतनामा को बोला जाता है बिक्वीथ। तो ये सब क्या है इसके लास्ट में, जो प्रॉपर्टी का जो किसी के नाम पर किया जाता है वो होता है बिक्वीथ। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे कंसीड हो जाएगा, CONCEDE, इसके सामने, किसी के सामने जब झुक जाने को बोला जाता है कंसीड। और क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एब्डिकेट हो जाएगा, छोड़ देने को बोला जाता है, त्यागने को बोला जाता है एब्डिकेट। अबेंडन, ये सब भी क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द जनरल हैड प्रोमिस्ड टू सीड पावर बाय जनवरी, जो जनरल है उसने वादा किया था कि जनवरी तक वो पावर को क्या कर देगा, सौंप देगा या छोड़ देगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मीन्स होता है चिंता। वरी को बोला जाता है एप्रीहेंशन। जब आपको किसी चीज़ की एंग्जाइटी हो, एंग्स्ट हो, कंसर्न हो, फियर हो, ये होता है एप्रीहेंशन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसके चेहरे को देख के लग रहा है ये किसी एप्रीहेंशन में है, किसी प्रकार की एंग्जाइटी में है। ठीक है, तो ये होता है एप्रीहेंशन। वरी, अलार्म, ड्रेड, अनईज, ठीक है, मिसट्रस्ट, मिसगिविंग, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। या फिर डिस्क्वाइट, अनईजीनेस, ठीक है, ये भी क्या है इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। इसका एग्जांपल है, देयर इज ग्रेट एप्रीहेंशन फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है एनक्रोचिंग। एनक्रोचिंग मीन्स होता है लांघना, इंट्रूड करने को बोला जाता है एनक्रोचिंग। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, बुलडोजर है, जहाँ पे काफ़ी सारी ज़मीनें हैं, जो वहाँ के जो एरिया के लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया था, कब्जा लिया था, ट्रेसपास कर दिया था। तो ये होता है एनक्रोचिंग। यहाँ पे आप जानते होंगे बुलडोजर बाबा, इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा जो काम कर रहे हैं। ये जो भू माफिया हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीनें होती हैं उन्हें कब्जा लेती हैं, एनक्रोच कर लेती हैं। तो इनका जो है, जो ये बुलडोजर है, ये यहाँ पे लागू है। तो ये होता है एनक्रोचिंग। जब कोई चीज़ ट्रेस पास करके या ज़बरदस्ती करके, एनफोर्स करके कब्जा ली जाती है, वो होती है एनक्रोचिंग। ट्रेस पास, बार्ज, एंट्रेंचमेंट, इंट्रूजन, ये सब क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, ऑब्स्ट्रूजन, ये सब क्या है सिनोनिम में आ जाएंगे इसके। इनका मतलब क्या होता है, किसी अपनी सीमा को लांघना या किसी लॉ को तोड़ने को बोला जाता है एनक्रोचिंग। एग्जाम्पल इसका, द सी इज ग्रेजुअली एनक्रोचिंग ऑन द लैंड, जो समुद्र है धीरे धीरे भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डायडेक्टिक। डायडेक्टिक मीन्स क्या होता है, शिक्षाप्रद। एजुकेशनल को बोला जाता है डायडेक्टिक। पेडांटिक, इंस्ट्रक्टिव, एडिफाइंग, इनलाइटनिंग, ये सब क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनलाइटनिंग मीन्स क्या होता है, इनलाइटनिंग मीन्स होता है आत्मज्ञान को बोला जाता है इनलाइटनिंग। जब आपके अंदर किसी चीज़ का बोध हो जाए, ठीक है, वो होता है इनलाइटनिंग। और एडिफाइंग मीन्स क्या होता है, शिक्षाप्रद या उपदेशक को बोला जाता है, जो उपदेशात्मक होता है उसे बोला जाता है एडिफाइंग। इंस्ट्रक्टिव, पेडांटिक, आप जानते हो पेडांटिक क्या होता है, ज्ञानी को बोला जाता है पेडांटिक। जो काफ़ी ज्ञान से भरी चीज़ हो वो होता है ज्ञान से भरा, वो होता है पेडांटिक। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, आई डोंट लाइक हर डायडेटिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, मुझे सब कुछ समझाने का उसका जो उपदेशात्मक तरीका है पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है डन एंड डस्टेड। इसका मतलब होता है बी कम्प्लीटली फिनिश्ड। जब कोई काम पूरा हो जाए या कम्प्लीटली हो जाए कोई चीज़, उसे बोला जाता है डन एंड डस्टेड। अगर कोई बिजनेसमैन डन एंड डस्टेड बोल दे किसी डील के लिए, तो इसका मतलब क्या है, जो डील है वो क्या है, फाइनल हो चुकी है, अब उसमें कुछ भी पूछने को नहीं रहा है या कोई डाउट नहीं रहा अब। तो ये होता है डन एंड डस्टेड। ठीक है, द डील वाज डन एंड डस्टेड। जो डील थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई या कंप्लीटली फिनिश्ड हो गई, फाइनल हो गई। एग्जाम्पल इसका जो लिखा हुआ है, इट वाज ऑल डन एंड डस्टेड विद 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर ये सारा क्या हो गया था, कंप्लीटली फिनिश हो गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
अगली फ्रेज है लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स मीन्स होता है जब आप किसी लड़ाई में एंगेज होते हो, इंगेज इन कन्फ्लिक्ट, जब आप किसी के साथ लड़ाई फाइट इन चीज़ों में इंगेज होते हो उससे बोला जाता है लॉक हॉर्न्स। एग्जाम्पल है इसका, द लॉयर्स डिड नॉट वांट टू लॉक हॉर्न्स विद द जज। जो लॉयर था वो जज के साथ किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चाहता था, या वो किसी प्रकार के कोई कन्फ्लिक्ट या फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था वो जज के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक हो गया सक्सेसफुल, जब आप कोई इवेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है, या सक्सेसफुल हो जाए, वो होता है कम ऑफ। और इसका दूसरा मीनिंग होता है जब कोई चीज़ अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो वो होता है कम ऑफ। जैसे द डील सीम्स अनलाइकली टू कम ऑफ, जो डील है वो लगभग असंभव है सक्सेसफुल होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सक्सेसफुल। और इसका दूसरा मीनिंग है अलग होना। जब आप किसी शॉप पे जाते हो और कोई हुड लेते हो, आजकल ऐसा हुड आ गया है, ऐसे हुड आने लगे हैं जिसमें अंदर क्या है शर्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई हुड आपने देख लिया तो फिर आप शॉप वाले से क्या पूछोगे, डज द हुड ऑफ द शर्ट कम ऑफ, क्या जो ये हुड है इसका जो शर्ट है ये अलग होता है। ठीक है, तो ये कम ऑफ का मतलब क्या हो गया, अलग होना भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है मैंने, डिड द ट्रिप टू पेरिस एवर कम ऑफ, जो पेरिस की जो ट्रिप थी क्या वो कभी घटित हुई भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे घटित होना या सफल होना ये भी मीनिंग देता है। ठीक है, घटित होने का भी ये मीनिंग देता है कम ऑफ, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, अगली इडियम है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है जब आप किसी बंदे के आंखों में आंखें डालकर देखते हो, इसका मतलब आप उससे सहमत हो गए हो। ठीक है, एग्रीइंग विद समवन। एग्जाम्पल है इसका, दे फाइनली सो आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, वे फाइनली बिजनेस डील के लिए एक दूसरे के साथ सहमत हो गए। दे फाइनली सो आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, वे फाइनली बिजनेस डील के लिए सहमत हो गए। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।